नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत संगठन का 24 जून से आंदोलन का ऐलान, बोले 2 साल का कार्यकाल बढ़ाई सरकार। वर्ष 2019 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, लेकिन कोविड की वजह से पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पाए। संगठन की सरकार से मांग है कि पंचायतों का 2 साल का कार्यकाल बढ़ाते हुए हरिद्वार जिले के साथ सभी जिलों में चुनाव कराए जाएं। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए लागू होगा सर्विलांस सिस्टम, MDTSS से लैस होंगे 40 चेक गेट लोकेशन। खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे। मुख्य सचिव ने इस पर सहमति दे दी है। इसका कंट्रोल सेंटर देहरादून में होगा। नंबर कम आने पर अब नहीं चलेगा हार्ड मार्किंग का बहाना, UTU ने तैयार किया मॉडल सॉल्यूशन। अब परीक्षा में नंबर कम आने पर आपका लाडला हार्ड मार्किंग का बहाना नहीं बना सकेगा, क्योंकि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं में कॉपीज के मूल्यांकन में एकरूपता लाने की पहल की। इसके तहत 300 से अधिक प्रश्न पत्रों के मॉडल सॉल्यूशन तैयार कराई गई। मूसलाधार बारिश से NH और घाट पनार मोटरमार्ग बंद, मलबा आने से फंसे वाहन, यात्रियों को हुई दिक्कत। लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते घाट पनार मोटर मार्ग और मरोड़ा खान घाटर मोटर मार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया। मौसम हुआ खराब, एम्स में 4 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग, एक में यूपी के मंत्री थे सवार। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली और अंधड़ के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम खराब होने के चलते ऋषिकेश एम्स में 4 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें एक हेलीकॉप्टर में यूपी के एक मंत्री भी थे। हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार एरिज प्रशासन और वन विभाग से जवाब तलब। नैनीताल हाईकोर्ट ने एरिज में तमाम गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एरिज प्रशासन और वन विभाग को जवाब दाखिल करने को कहा। उत्तरकाशी में रात 10 से सुबह 4 बजे तक यातायात पर रोक, सुरक्षित यात्रा के लिए लिया गया फैसला। चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब रात 10 बजे के बाद किसी वाहन को आगे नहीं भेजा जाएगा। सुबह 4 बजे के बाद ही यातायात पुनः संचालित किया जाएगा। महिला कोच में यात्रा करना पड़ा भारी, RPF की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। एक ट्रेन के महिला कोच में यात्रा करना 2 लोगों को भारी पड़ गया। रेलवे सुरक्षा बल रोड की टीम ने चेकिंग के दौरान दोनों पुरुष यात्रियों को पकड़ लिया। दोनों यात्रियों का चालान कर दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल रोड की चौकी प्रभारी कमलेश प्रसाद ने बताया कि देहरादून सहारनपुर स्पेशल एक्सप्रेस के रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर RPF टीम चेकिंग कर रही थी। आग की चपेट में आया कार्बेट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का कोर जोन, 50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। कार्बेट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के जंगल में लगी आग की चपेट में वन्य जीवों के पर्यटन क्षेत्र का काफी हिस्सा भी आया। हालांकि विभाग के अधिकारी आग पर काबू होने और आग से करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। ग्लेशियर पिघलने से बढ़ा भागीरथी नदी का जलस्तर, 2 दिन में ही बनी 70 लाख यूनिट बिजली। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 दिन में 7 मिलियन यूनिट बिजली बनी। मनेरी भाली फेज 2 परियोजना के धरासू पावर हाउस में बिजली उत्पादन बढ़ा है। काकड़ी घाट पहुंचकर राज्यपाल ने मंदिर में की पूजा, लगाया ध्यान, ज्ञान वृक्ष का किया जलाभिषेक। प्रदेश के राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह परिवार संग काकड़ी घाट पहुंचे और कारकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां स्थित ज्ञान वृक्ष का जलाभिषेक कर ध्यान भी लगाया। कहा कि हर जगह की अपनी अलग पहचान है। यहां आकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। मुझे खुशी है कि जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया उस वृक्ष को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया गया है। कैंची मंदिर समिति ने जारी की वेबसाइट, अब श्रद्धालुओं को मिल सकेगी सही जानकारी। कैंची हनुमान मंदिर और आश्रम ट्रस्ट की ओर से कैंची मंदिर के लिए आधिकारिक वेबसाइट शुरू की गई। इस वेबसाइट से श्री कैंची मंदिर से संबंधित अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिंक जल्द ही उपलब्ध होंगे। नीट रिजल्ट पर पवन खेड़ा का बयान, बोले हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा। रिजल्ट को लेकर लगातार घमासान मचा है। रिजल्ट को लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का दिल कब पिघलेगा, कब उन्हें समझ आएगा कि ये परीक्षा गलत थी।
डाकघर अधिनियम 2023 हुआ लागू, प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी। भारत सरकार ने नए डाक कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर इंडिया पोस्ट ने कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की पूरी लिस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के देशों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में यूरोपीय देशों का दबदबा देखने को मिला। भारत को इस लिस्ट में 63वां स्थान मिला और चीन को 20वां स्थान दिया गया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।